Welcome to my channel English Vision. In my previous video, I have already explained you 5 extracts of the poem A Prayer for My Daughter. And in this video, I am going to explain you the rest of the 5 stanzas of the poem A Prayer for My Daughter. So let's start our video. In this stanza, poet wanted her daughter to cultivate natural gladness and kindness, which means to scattering peace and happiness around. For this, he has given the image of a tree, which is written in the first line. May she become a flourishing hidden tree. पोएट चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो एक पेड़ की तरह बने, जो सबको फल देता है, फूल देता है, छाया देता है, जो एक फ्लोरिश होकर, एक फल फूल कर दूसरों को भी खुशी और प्रसन्नता देता है। तो पहले ही लाइन में पोएट ने ये कहा है कि उनकी बेटी किसकी जैसी होनी चाहिए, एक पेड़ की जैसी होनी चाहिए, जो सबको खुशी और प्रसन्नता देती रहे। That all her thoughts may like the linnet be. In this line, the poet wanted that her daughter should adopt the quality of a bird, and her thinking should be like a bird. Means इस लाइन में पोएट ने बताया है कि उनकी बेटी की जो सोच होनी चाहिए वो एक लिनेट की तरह होनी चाहिए। लिनेट एक बर्ड है, चिड़िया है, उसकी सोच जितनी उन्मुक्त होती है, जो आकाश में उड़ती ही रहती हैं और उसमें कोई छोटी सोच नहीं होती, ऐसी ही उदार और विशाल सोच वाली चाहती है कि उनकी बेटी भी हो। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड, और उसका और कोई काम नहीं होता है लिनेट का, चिड़िया का केवल यही काम होता है कि वो जो डिस्पेंसिंग अराउंड, डिस्पेंसिंग मीन्स हैप्पीनेस, पीस को हर जगह फैलाती रहती है अपनी आवाज के थ्रू। देयर मैग्नेटिज ऑफ साउंड, मैग्नेटिज मीन्स डिलाइटनेस एंड स्वीटनेस, मतलब उसकी जो आवाज में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और उसको सुनकर जो एक मधुरता का हमें एहसास होता है, वो जो दूसरे को क्या देती है, प्रसन्नता और आनंदित करती है। तो वैसे ही वो चाहते हैं कि उनकी बेटी के अंदर भी ये सारे गुण हों। नॉट बट इन मैरिमेंट बिगिन अ चेस, नॉट बट इन मैरिमेंट अ क्वारल। तो ये दो लाइन का मतलब ये है, इट इज नॉट अ प्री प्लान्ड एफर्ट टू सीक हैप्पीनेस बिगिंस इन अ जॉय और इन अ क्वारल। मीन्स केवल खुद के लिए खुशी पाने के लिए दूसरों को दुख देना, या फिर दूसरों से क्वारल करके या झगड़ा करके खुशी पाना, तो इसमें कोई भी बात नहीं होती है। मीन्स कहने का पोएट का मतलब ये है कि जब तक कि आप सेल्फिश रहोगे, केवल अपने ही बारे में सोचोगे, आप दूसरों को प्रसन्नता नहीं दे सकते। इसके लिए यह है कि आप ऐसी चीज़ों के पीछे ना भागे, किसी से झगड़े ना करें, अपने आप को खुशी देने के लिए एक निस्वार्थ भावना सा, जिस तरीके से एक ट्री को ले लीजिए, चिड़िया को ले लीजिए, इस तरीके से दूसरों को देते हैं, एक निस्वार्थ भाव से देते हैं। मतलब कभी भी उनमें पाने की इच्छा नहीं होती, हमेशा देने की इच्छा होती है। तो यही चीज़ पोएट ने बोला है कि वो भी चाहते हैं कि उनकी बेटी के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हो कि जो सिर्फ देने के लिए हो, दूसरों के लिए, कि अपने आप के लिए ना हो। मीन्स इन दिस एक्सटेंट the poet wanted that her daughter should always live her life like a green laurel tree throughout her life. Oh may she live like some green laurel. तो इस लाइन में पोएट ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी एक पेड़ की तरह अपना जीवन जिए। लॉरेल इज ए काइंड ऑफ अ ट्री, जो कि हमेशा सदाबहार है, एवरग्रीन है, जो हमेशा दूसरों को छाया, फल, फूल और हर चीज़ प्रदान करता ही रहता है, जिससे दूसरों को खुशी मिलती है। रूटेड इन वन डियर परपीचुअल प्लेस, और उसकी जो जड़ें है, जिस तरीके से एक पेड़ की जो जड़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है और एक जगह पर स्थिर होती है। परपीचुअल प्लेस मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह हिलती नहीं, उसकी जो जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि उसे कोई हिला भी नहीं सकता। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बेटी के जो सिद्धांत हो वो भी इतने ही मजबूत हो जिसे कोई हिला ना सके। माई माइंड बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, पोएट इस लाइन में बोल रहे हैं कि मेरा जो दिमाग, और जिस तरीके से माइंड को, दिमाग को मैं पसंद करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी, उस तरह की सुंदरता को जिसे मैं अप्रूव करता हूँ, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। प्रॉस्पर बट लिटिल, अब इस लाइन में प्रॉस्पर बट लिटिल लाइन में उन्होंने रेफर किया है, इशारा किया है मॉडगॉन की तरफ। मॉडगॉन इज अ लेडी टू हुम पोएट loved very much, but she rejected her proposal due to proud, and later on she married to a person named McBride who was a drunken person. तो उनकी तरफ इशारा किया है उन्होंने, मॉडगॉन की तरफ, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन अपने घमंड के अभाव में उन्होंने पोएट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तो यही बताया उन्होंने कि प्रॉस्पर बट लिटिल, क्योंकि उन्हें लगता है, ऐसी महिलाओं को लगता है कि पहले तो वो थोड़ा सा प्रॉस्पर हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, लेकिन आगे जाकर उनका जो जीवन है वो ड्राई हो जाए, ड्राइड अप मतलब खत्म हो जाना, सूख जाना,
खत्म हो जाता है। येट नोज दैट टू बी चोक्ड विथ हेट। क्यों खत्म हो जाता है जीवन? क्योंकि उनका जो माइंड होता है वो चोक्ड हो जाता है, यानी कि भर जाता है। काई से? हेट से, घृणा से। चोक्ड विथ हेट मतलब डोमिनेटिंग विथ हेट, मतलब उनका जो माइंड होता है वो इतना ज़्यादा घृणा से भर जाता है कि उन्हें और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। मे वेल बी ऑफ ऑल इवल चांसेस चीप, और जिसका जो माइंड है वो हमेशा घृणा से, हेट से भरा होता है, और उसमें चांसेस ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इविल के, यानी कि बुराइयों के, क्योंकि एक बुराई जन्म देती है दूसरी बुराई को। तो यहाँ पर पोएट ने ये बताया है कि सब बुराइयों का जो मुख्य जड़ है वो हेट है, घृणा है। यानी कि यदि हेट है, घृणा है, तो और भी सारी बुराइयां जो है वो आपके अंदर जन्म ले सकती है, और यदि हेट यानी कि घृणा ही नहीं है तो और कोई भी बुराई जो है वो आपके अंदर जन्म नहीं ले सकती है। If there is no hatred in our mind, यदि आपके माइंड में हेट्रेड यानी घृणा नहीं हो, असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड, असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड का मतलब है स्टॉर्मी विंड, यानी कि यदि आपके माइंड में घृणा नहीं हो तो कितना भी बड़े से बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए आपके जीवन में, आप उसका सामना आसानी से कर सकते हैं। कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, इस लाइन का मतलब है कि कितनी भी स्टॉर्मी विंड आ जाए, कितनी भी सिचुएशन जो है वो ज़्यादा घातक हो जाए, आपके जीवन में डेंजरस हो जाए, वो आपके जीवन के जॉय को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इस लाइन का मतलब है कैन नेवर डिस्ट्रॉय द जॉय ऑफ लाइफ, मीन्स यदि आपके माइंड में हेट्रेड नहीं है तो वो आपके जीवन के खुशी को, आनंद को, प्रसन्नता को कभी भी आपसे अलग नहीं कर सकता। लेट्स सी अनदर स्टैंजा। एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द वर्स्ट। तो ये लाइन में पोएट बोल रहे हैं कि सबसे खराब बुराई जो है वो है घृणा की, जो हमारे दिमाग में होती है। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है? माइंड, बुद्धि, जो हमारे लेट हर थिंग्स ओपिनियंस आर कर्स्ड, और इस घृणा की वजह से ही व्यक्ति की जो सोच है वो अकर्स्ड हो जाती है। अकर्स्ड का मतलब होता है शापित, मतलब कोई जिस तरीके से श्राप दे देता है तो पूरी जो जीवन है वो खराब हो जाता है। तो उसी तरीके से उन्होंने बोला है कि हेट्रेड की वजह से भी जो हमारी सोच है वो पूरी तरीके से शापित हो जाती है और कुछ भी अच्छा हमें दिखाई नहीं देता है। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमेन बॉर्न, यहाँ पर इस लाइन में उन्होंने इशारा किया है किसकी तरफ? मॉड गॉन की तरफ। उन्होंने कहा है कि मैंने इतनी प्यारी महिला, इतनी अच्छी महिला कभी भी नहीं देखा था। मॉड गॉन को बोल रहे हैं वो। आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न, ये लाइन का मतलब ये है कि शी बॉर्न इन एन एरिस्टोक्रेटिक रिच फैमिली, कि उसका जो जन्म है वो ऐसे वैसे परिवार में नहीं हुआ बल्कि एक अच्छे धनी और परंपरागत विचार वाले परिवार में हुआ था। आउट ऑफ माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न बिकॉज ऑफ अदर ओपिनियटेड माइंड, लेकिन सिर्फ यही वजह थी कि उसने पोएट के लिए पहले से ही अपनी खराब सोच जो है वो बना ली थी। ओपिनियटेड का मतलब क्या होता है कि पहले ही किसी दूसरे के प्रति गलत धारणा रख लेना, पहले किसी के बारे में गलत सोच लेना उसे जाने बिना, दैट इज कॉल्ड ओपिनियटेड माइंड। तो उन्होंने पोएट के लिए ऐसे ही पहले से कुछ गलत सोच कर रखा था, और जिसकी वजह से बार्टर दैट हॉर्न, बार्टर का मतलब है एक्सचेंज, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने सारी समृद्धि को, उन्होंने सारी अच्छाई को चेंज कर दिया, काय के साथ में? बुराई के साथ में। बाय क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड, लेकिन समय के साथ साथ में एक शांत नेचर रख कर, एक शांत प्रकृति रख कर, समय के अभाव में उन्हें बिल्कुल समझ में आ गया कि उन्होंने क्या किया है, बहुत गलत निर्णय किया है, कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को, ओल्ड बेलोज फुल ऑफ एंग्री विंड, यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि जिससे मॉडगॉन ने विवाह किया था, मैकब्राइड नाम था उसका, पोएट के प्रपोजल को रिजेक्ट करके, और वो एक ऐसा व्यक्ति था, ड्रंकन व्यक्ति था, हमेशा उसे एक गलत आदत थी, और उसके साथ में रहकर जो मॉडगॉन का जो जीवन था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो ये चीज़ जो है वो पोएट अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। लेट्स सी अनदर एक्सट्रैक्ट। दैट ऑल हेट्रेड ड्राइव इन हेंस, व्हाट डज दिस लाइन मीन्स? व्हेन ऑल काइंड ऑफ हेट्रेड कास्ट अवे फ्रॉम लाइफ, मीन्स हर तरीके का घृणा जब हमारे जीवन से अलग हो जाता है तो हमारी जो आत्मा होती है, सोल, रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस। रेडिकल का मतलब होता है फंडामेंटल, यानी कि नींव। इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत। तो हमारी जो आत्मा है वो, उसकी नींव कैसी हो जाती है? एक मासूमियत वाली हो जाती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी बुराइयां नहीं रह जाती। एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज सेल्फ डिलाइटिंग, और जब हेट्रेड के जाने के बाद में हमारी आत्मा एकदम पवित्र हो जाती है तो वो अपने आप में सेल्फ डिलाइटिंग हो जाती है, यानी कि अपने आप में प्रसन्नचित हो जाती है, उसे और कोई प्रसन्नता का ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपने आप में प्रसन्न हो जाती है। सेल्फ अपीजिंग, सेल्फ अपीजिंग का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइजिंग, आत्मसंतुष्टि, वो अपने आप में ही संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें किसी और संतुष्टि की ज़रूरत नहीं होती है। सेल्फ अफ्राइटिंग मतलब फ्राइटनिंग टूवर्ड्स इविल, मीन्स अपने आप में ही फिर वो डरने लग जाती है कोई भी बुराई की तरफ। एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज हेवेंस विल, और
जब वो ऐसा होता है तो उसके बाद में जो इच्छा होती है, जो स्वीट विल बोला, जो बहुत ही अच्छी इच्छा होती है, वो कौन सी इच्छा बन जाती है? हेवंस विल, यानी कि स्वर्ग की इच्छा बन जाती है। शी कैन दो एवरी फेस शुड स्काउट, और उसके बाद में जब आत्मा के पवित्र होने के बाद में यदि पूरी दुनिया भी हॉस्टाइल हो जाए, शुड एवरी फेस शुड स्काउट मीन्स व्हाट? इवन दो ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड विल बिकम हॉस्टाइल, यानी कि दुनिया के जितने ही लोग हैं वो आपसे रूड क्यों ना हो जाए, आपसे परे क्यों ना हो जाए, आपसे दूर क्यों ना हो जाए, तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एवरी विंडी क्वार्टर हॉल, और चाहे कितना ही तूफान क्यों ना आ जाए, कितनी ही जोर जोर से पुकारने वाला तूफान क्यों ना आ जाए, या इसका मतलब ये है कि सिचुएशन जो है वो कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, आपके सामने स्थिति जितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती और आप उससे कभी डरोगे नहीं। और एवरी बैलोस बस्ट, बैलोस बस्ट का मतलब क्या है? स्टॉर्म में कम, यानी कि तूफान, कितना ही गहरा तूफान बर्स्ट क्यों ना हो जाए, आ क्यों ना जाए, फट क्यों ना जाए, आप तभी भी क्या रहोगे? प्रसन्न रहोगे। बी हैप्पी स्टिल, उसके बाद भी आप प्रसन्न रहोगे, आपके अंतरात्मा में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। In this stanza, the poet wishes that her daughter grow up and married in a rich family which observe tradition, ceremony and courtesy. तो इस एक्सट्रैक्ट में पोएट ये चाहते हैं कि उनकी बेटी जब बड़ी हो तो उसका विवाह एक ऐसे संपन्न परिवार में हो, एक ऐसे धनी परिवार में हो जो परंपरा को, रीति रिवाजों को मानने वालों में से हो। एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस, तो जो ब्राइड ग्रूम उसे अपने घर लेकर जाएगा। वेयर ऑल अकस्टम्ड सेरेमनीज, तो पोएट चाहते हैं कि वो कैसे लोग हो? अकस्टम्ड और सेरेमनीज, यानी कि जो परंपरा को और सेरेमनीज को, उत्सव को मनाने वाले में से हो और मानने वालों में से हो। फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड आर द वेयर्स, क्योंकि पोएट के अनुसार जो एरोगेंस होती है, यानी कि जो गुस्सा होता है और जो घृणा होती है, वो ज्यादातर पाई जाती है पैडल्ड इन द थॉरोफेयर्स। पैडल्ड इन द थॉरोफेयर्स का मतलब है फाउंड इन कॉमन पीपल, साधारण लोग। तो पोएट के अनुसार जो घृणा होती है और जो गुस्सा होता है, क्रोध होता है, वो ज्यादातर साधारण कॉमन पीपल में ज्यादा पाया जाता है, उन लोगों में बहुत कम होता है जो कि परंपरा और धर्म और रीति रिवाजों को मानने वालों में से होता है। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी, और जो लोग हमेशा कस्टम को, सेरेमनी को अपनाते हैं, आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न, तो वहीं पर जो है मासूमियत और सुंदरता भी जन्म लेती है। सेरेमनी इज अ नेम फॉर द रिच हॉर्न, उत्सव को मनाने का दूसरा नाम ये है रिच हॉर्न। रिच हॉर्न का मतलब क्या है? कि अच्छे गुणों को अपनाना। तो पोएट के अनुसार उनका ये कहना है कि जो अच्छे और धनी लोग होते हैं, जो परंपरा और रीति रिवाज को मानने वालों में होते हैं, वही लोग हमेशा उत्सव को मनाते हैं अच्छे से और उनका स्वागत भी करते हैं। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरल ट्री, जिस तरीके से लॉरल ट्री होता है, जो अभी बताया था मैंने इससे पहले स्टांजा में, कि वो हमेशा एक एवर फ्रेश होता है, नेचुरल ग्रोथ वाला जो पेड़ होता है, जो हमेशा दूसरों को छाया प्रदान करता है, हमेशा प्रसन्न चित्त रखता है दूसरों को। तो उनके अनुसार जो कस्टम है वो भी किसकी तरह होते हैं? लॉरल ट्री के जैसे ही होते हैं, कि जो धर्म है, जो परंपरा है, वो भी एक पेड़ के अनुसार जो है हमेशा उसकी जो ग्रोथ है वो नेचुरल होती रहती है, जो दूसरों को छाया प्रदान करते हैं और दूसरों को पेड़ छाया प्रदान करते हैं, और जो कस्टम है वो दूसरों को अच्छे संस्कार प्रदान करते हैं जो कि समाज में रहते हैं। तो एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस पोएम, सो प्लीज कमेंट मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।